बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। चौक आजम से तोता भी साथ ले आई थी। हाँ जी, ये रहते नहीं मेरे बिना, ये कहते हैं मुझे। अभी मैं अपनी फातिमा के घर जा रही हूँ, मैंने कहा फूफा मामी के पास रहो, उधर से ना उधर पर उठ के मेरे पास आ गए, कह रहा मुझे साथ लेके चलो। आ जाओ, आना है, आ जाओ। सोच रहे कदम रख रहा, फिर पीछे हटा रहे। हाँ जी, चलना नहीं, आ जाओ मेरे साथ चलो। के पास जाओ, नहीं जाना जी, नहीं वो कहता मैंने साथ ही चलो ले जा फिर से। जाना आओ, जब जाना। क्योंकि ये जब छोटा था तोता तो आपने इसको पाला है, फिर ये आपका हेरवा करेगा। हाँ जी, तो जैसे कहता मुझे साथ लेके जाओ। चलो ठीक है जी। अब इधर रहने दोगी या लेकर जाओगी? मैं साथ लेके जा, उड़ ना जाए, नहीं उड़ता ये, पर कटे हुए हैं। आज इसे ना छुपा के लेके जाऊंगा। हाँ, छुपा के लेके जा, चलो, ठीक है। आओ, छुपा के लेके चलो। वो कह रहा मुझे पकड़ा देगी ये, चला आ, आ, वो आ, कह रहा मुझे पकड़ा देगी। हाँ बता, चलिए ले। चलो आ जाओ। फातिमा बहन के घर जी जा रहे हैं। तोते को छुपा लिया है, उड़ने का खतरा होता है ना। वो फिर कंधे पे पहुंच गया है। लो जी, जाना है ना उधर, ओ, उधर बैठ जाओ। चलो ठीक है जी। पीछे से ना निकल जाए चादर से। हाँ जी, आ गया फिर बाहर। या तो इसको हाथ में रख, ये उड़ जाएगा हवा से। बस सही है, अब ठीक है। तोता कहाँ है? आप तोता कहाँ है? मेहमानों के लिए रात बनाए थे जी बड़े मजेदार कोफ्तों वाली पुलाव, और साथ में जो है सालन रोटी बनाई थी। सालन थोड़ा सा रह गया है। अमना बहन ने तो मेरे ख्याल से नाश्ता किया। इमरान भाई मंडी चले गए, तो फिर वो आप वापसी आके मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया नाश्ता, चले गए हैं। वो भाई इमरान ने उधर बाजी रानी के घर गए थे ना, तो बाजी रानी के घर से आके ना तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया। भाई कहा था मैंने ना नाश्ता मैं करते रहो, फिर मैंने लस्सी पीनी है और ठंडा पानी पीना है। लस्सी भी मैंने पिला दी थी। जब मैंने भाभी को नाश्ता दिया ना, फिर मैंने ना 2-3 को नाश्ते डाल दिया था। मैं कहा फिर शायद भाई भी खाने लग जाए। फिर भाई ने और भाभी ने ना नाश्ता किया। चलें ठीक है, ले चलो जी। अब हमारी आ गई है बारी नाश्ते करने की। ये जी मज़ेदार जी कोफ्ते बड़े बड़े। अच्छा एक बात माननी पड़ेगी, जो आपने कोफ्ते बनाए ना, खाते हुए बड़ा मज़ा आता है। हाँ जी, वो चावलों में हम ये थोड़ा तोड़ के खाते हैं ना, तो फिर ना इसका ना क्या ही स्वाद है, मज़ा है, बहुत अच्छा है इसका। और ना लेकिन जब मैं बना रही थी ना, भाभी मुझे कहती कह रही हम तो छोटा साइज बनाते हैं, आप तो बड़े बड़े ही बना रही हो। मैं कहा भाभी मेरी ना शुरू से आदत है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। क्या बात है जी, सारी चाय नीचे आ गई है। क्या कहने कौसर तुम्हारे। ये देखें जी, बादल बोल रहा है और सारी चाय नीचे गिर गई है। कहाँ पे दिमाग है सरकार, क्या सोच रही थी चाय गिर गई है? पता नहीं, वाले मैं चाय रखते ना, मुझे वो नियाब को मैं नियाब ने कहा दी साफ कर, मुझे याद ही नहीं रहा मैंने चाय रखी है। क्या बात है आपकी। देखे ना, सारा चूल्हा खराब हो गया है। अब आप पता क्या करें, आप ये चाय डाल के दें कपों में, ये तैयार हो गई है, चेक कर लो। अगर ये बिल्कुल रेडी हो गई है, नहीं हुई, इसको रेडी करो, सबको कपों में चाय डाल कर दो। हम चाय पीते हैं, आप भी चाय पी लो। फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह से चूल्हे को साफ कर दो। मैं साफ कर देती हूँ, मैं साथ में जला देती हूँ ना, ये चाय भी बनती रहेगी और मैं ये सारा साफ भी करती हूँ, क्योंकि दूध है ना नीचे गिरा था पाऊंगी। अल्लाह का नूर है जी। ठीक है जी, चाय बस दे दो। नहीं देनी तो फिर मैं जाता हूँ। नहीं, सिर्फ 5 मिनट तक, क्योंकि दूध है ना, फिर वो ना थोड़ा सा कट जाए ना, ऐसा ना कच्चेपन की हवा आएगी। तूफान आया है, ये देखें, सारी अंधेरी सारी रेत हो गई है। मुंह के अंदर भी रेत जा रही है, एकदम से अचानक से आ गया है। इनका देख सरकार, आंखों में मिट्टी जा रही है। ओ चरपाइयाँ भी जाने लगी थी। बच गई। मुंह के अंदर सारी रेत चली गई है। इधर तो नहीं आए, नहीं आप पता नहीं किधर है सारे। ओए होए। ये ले 30 रुपए का भी क्या एहसान लेना, ये ठीक है। 1230 रुपए दे दिए। नहीं बस ठीक है। नहीं, जहाँ 1200 ले लिए, 30 रुपए बच रहे थे। मैंने कहा ये भी ना, ये रख लो, ये मैं रख नहीं बस सही है। ये 230 रुपए ऊपर है ना, या तो फिर लेती ना लिए, तो फिर सारे मुकम्मल ले 1230 रुपए बने हैं। आप कह रहे थे ना मुझे हिसाब दो, तो मैंने आपको हिसाब दिया। सही बात है भाई। देखो, अगर या तो फिर मांगती ना। ये कह रहे जी आमना आई थी 230 की बोतल उस दिन ली थी जी, ठीक है। 300 का दूध लिया था फलाने दिन। वो दिन आपके दोस्त आए थे, उनको बोतल लेके दी थी। सारे से मुझे जो है ना पूरे हफ्ते का बिल बना के दे दिया 1230 रुपए। नहीं है, अब ये कह रही है कि 1000 रुपए दे दो, 230 रुपए रहने दो। मैंने कहा जहाँ 1000 ले रही है, पूरा 1230 क्लियर कर। नहीं है तो बाबा, पूरे हफ्ते का नहीं है। जब आप वो ईद के दूसरे दिन उधर गए थे ना कौसर के पास, जब कौसर अपनी अम्मी के घर थी, आप उधर देश से आए थे, जब आपके शागिर्द आए थे ना, तो फिर आपने कहा कि मैंने फिर पैसों का आपको कहा, आपने कहा आप खर्च कर लो, जो चीज़ मंगवानी आप मंगवा लो, फिर आके मुझे बता, मैं जब आऊँगा ना फिर मुझे बताना, आप देना पैसा। फिर मैंने आपको कहा, आपने कहा बैंक बंद है तो मैं कहाँ से दूँ, आप बिठा दो। जब बैंक खुल के फिर मैंने आपको कहा
आप कह रहे हैं अच्छा आज दूंगा कल दूंगा, फिर आप यही कह रहे थे कौन से पैसे, फिर मैंने आपको हिसाब दिया, आपने दे दिया। ये नया साइंसदान बैठे सामने, देखें इसकी तवज्जो जरा इधर भी करें। हर कोई चाय को ढक रहा है कि मिट्टी ना जाए, रेत ना जाए, ये खोल के बैठी है। आ जा रेत प्याले में जा। आया मैं, बाहर कोई आया है जी। ये जी छोटे छोटे बच्चे चला, ओए ओए होए 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 बाबू। ये देखें जी, ये रेत अंदर आई है घर के अंदर। ये देखें रेत को जाता देखें, यहाँ से ऊपर जा रही है, पीछे से आ रही है बंद के ऊपर से इधर जा रही है शहर के अंदर। ओए होए इधर यहाँ पे लड़ाई हो रही है पैसों पर, पता नहीं क्या रोला पड़ा हुआ है। ये जी हम पहुँचे हुए निहायत ही मुस्तैक फैमिली है। इस बच्चे के जो है ना दिल में सुराख था, इसको पेशेंट का बोला गया। ये निहायत ही जो है ना गरीब फैमिली है। ये बहन जी खड़ी हुई है। बाजी तो कौन इनका इलाज जारी है? नहीं इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई सारी इमदाद करवावे ताकि अस अपने बच्चे के इलाज करवा सकूं। जेरा सारे बच्चे के इलाज के पैसे भी जैसी असा दुआ करे सो अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको हज उमरा करवावे, उन्होंने बच्चे जीवन, जिन्होंने भाई हैं उन्होंने भाई जीवन, अल्लाह जाए आप सब, अल्लाह को आपको खुश रखे। आमीन आमीन। ये हमारी बहुत ही प्यारी आप ही है सहरे शाफी जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने आपके लिए ये कुछ रकम भेजी है, ये आप कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गिनना कितनी है? 19-20 बाजी के लिए एक बार दुआ कर रहे हैं। अल्लाह को दा भला करे, अल्लाह को बहु देवे, अल्लाह उनके भिरावां दी लंबी जिंदगी रखे, आपको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह को हज उमरा करवावे। ये हम पहुँचे में बहुत निहायत ही मुस्तैक फैमिली है। इस बच्ची के इलाज की हेल्प की अपील की गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची की हेल्प पहुँची है। ये बाजी कुछ अमानत आई है, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह भला करना, अल्लाह बहु देवे, बस दाद रखे। ये हमारी बहुत ही प्यारी आप ही है जो कनाडा में रहती है, उन्होंने आपके हेल्प के लिए रकम भेजी है, अल्लाह की तरफ से आई है, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह बहु देवे, अल्लाह वसदा रखे, अल्लाह भला करे। बेटा आप भी दुआ कर दो। अल्लाह भला करे, अल्लाह बहु देवे। आमीन आमीन। अब इलाज कराओगी ना बेटा? अब जी जाकर मौसम साफ हो गया है, अंधेरी रुक गई है। पहले तो इतनी तेज आंधी आई है, तूफान आया है, यकीन करें तभी ये साफ हो गई है। इतनी धूल मट्टी थी। आसमान पे देखें अभी भी बादल छाया हुआ है। ये साइड काली पट्टी है और ये साइड कुछ थोड़ी थोड़ी सफ़ेद है। ये अब सूरज गुरूब होता जा रहा है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है सूरज। क्या हुआ, क्या खा रही हो? अच्छा यूसुफ बड़ा है या आप बड़ी हो, ये बताओ। ये बला है, ये बड़ा है। क्या बात है जी, कह रही है ये बला है। आप भी आलू खा लो, बैठ के खाते हैं, बुरी बात है। मिट्टी पहले हो रही है इतनी सारी, ठीक है, बैठ के अंदर खाओ। जाओ चलो जाओ, शाबाश, चलो जी बाबा। हाँ इसको भी दो, खान को भी दो। लो जी, चारपाइयाँ बिछानी शुरू कर दी हैं। घर के हालात तो आपने देख लिया, कितनी मट्टी मट्टी हो गया है। पर बादल बना हुआ है, चारपाइयाँ तो बिछा ली हैं। बारिश आ गई तो फिर क्या बनेगा? बारिश आ गई तो दोबारा फिर अपनी जगह पे बिछा लेंगे। मैंने आपकी वजह से फिर निकाल लेना, आप कहते हो बनाने में नींद नहीं आती, मैंने कैसे नहीं। रात भी बारिश आई थी, काफ़ी देर तक बारिश आती रही। यहाँ पे मेरी चारपाई बिछी हुई थी, यहाँ से जो है ना पानी आता रहा इधर मेरी चारपाई के ऊपर। इसलिए आज ना मैंने वहाँ जगह बनाई, तो मुझे पता था रात को यहाँ पर ना बारिश अगर तीखी है ना तो इधर भी बारिश आती है, इसलिए वहाँ पे बनाई थी। अभी फिर मैंने निकाल लिया, मैंने कहा अगर बारिश आएगी तो दोबारा फिर वही बिछा दूँगी। हाँ जी, ये देखें सूरत हाल देखें, घर की सारी सूरत हाल ख़राब हो गई है। ये देखें मट्टी इतनी हुई पड़ी है। ये पंखे वाली जगह पे देखें बहुत तेज़ आंधी आई है, जिसकी वजह से पूरे घर की सूरत हाल ख़राब हो गई है। अब आपको किचन में लेकर आया हूँ, यहाँ की सूरत हाल देखें। अभी जो है मैं इनको सफाई का नहीं बोलूँगा, क्योंकि वजह यह है अगर सफाई अब कर ली दोबारा आंधी आ गई, मौसम अभी भी ख़राब है, ठीक नहीं हुआ ना। हाँ जी, क्योंकि ना अभी ना फिर इस टाइम हम जो है ना सफाई कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों टाइम मिलने का टाइम हो गया है ना। तो फिर सफाई ने कहते हैं, मेरी अम्मी कहते हैं कि फिर जो है ना सफाई करो ना, जितनी भी बरकत होती है ना सारी ख़त्म हो जाती है घर, क्योंकि मगरिब की अज़ानें आने वाली हैं। चलें ठीक है जी, सुबह ही देखेंगे जो भी मामलात वगैरह है। क्या ख्याल है? ठीक है, रात गुजारते हैं, सुबह फिर घर की सफाई। हाँ जी, सुबह देखेंगे। भी बड़ी बुरी हालत हो गई, अंदर भी गई है, कमरों में भी मिट्टी गई है। हाँ जी, कमरों में देखो कलीन कितनी खराब हो गई, जो मैंने शीट तले बिछाई है। अंदर भी मिट्टी गई है, सब कमरों के अंदर गई है, सिर्फ कौसर के कमरे में नहीं गई। यहाँ पे फिर भी कोई बचत हो गई है, क्योंकि इसका जो कमरा है साइड पर है, बाकी जो कमरे हैं बिल्कुल दरमियान में है। इसकी वजह से जो है सब के अंदर जो है कमरों में डायरेक्ट मिट्टी अंदर गई है। आपकी फिर भी कुछ थोड़ी बहुत रुकावट हो गई थी। नहीं, शीट बिछी है ना तो आपको ऐसे लग रही है सारी मिट्टी पे, जूता उतार के देखो पे बस फिर ना दांत किरकिरे हो जाते हैं। हाँ जी, इसलिए तो कह रही हूँ। यहाँ पर जी माँ बेटा बैठे हैं और कोई मीटिंग वगैरह चल रही है। कुछ खाने पकाने का कोई प्रोग्राम नहीं है सरकार,
आपको पता मौसम ख़राब हुआ हुआ है, अंधेरी वगैरह चलिए, खाना बनाएंगे वो बहुत वैसे अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा ही मसाले फिर डल जाएंगे। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और भाई इमरान और आमना का क्या बनेगा? भाई और भाभी उधर गए हुए हैं आपकी सुबरा की तरफ, और बच्चे भी चले गए हैं, सिर्फ बड़े वाले 2 बच्चे इधर ही हैं। गाजी आएगा ना, वो कोया का बेटा आया हुआ है, क्या नाम है, मोहित, वो साइकिल लेके आया हुआ है, वो फिर उसके साथ गाजी भी चला जाएगा, सिर्फ 2 बच्चे। इसका मतलब है रात को उधर रहना उन्होंने? हाँ जी, रात उधर रहेंगे। अच्छा, ये चक्कर है। चलें ठीक है, फिर हम तो कुछ अपना गुजारा कर ही लेंगे, हाँ जी, कोई हल्का फुल्का सिस्टम वगैरह कर लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं होगा है तो बाबा, आपको पता है इतनी मिट्टी मिट्टी है, हर जगह मिट्टी मिट्टी है, फिर खाने में भी मिट्टी शामिल हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता किया था, फिर हम कल सुबह नाश्ता कर लेंगे, ठीक है? नाश्ते से नाश्ता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 200 रुपये की 16 रोटियाँ आएंगी, आप 200 रुपये की रोटी मंगवा लेना, साथ दही भल्ले मंगवा लेना, दही भल्ले से रोटी, दही भल्ले से बड़ी बेहतरीन रोटी खाई जाती है। हाँ, क्या बात है। बाबा, आपको याद है जब हम उधर जिक्रिया वाले घर में रहते थे, उधर भी हम जब सालन नहीं हमारे पास होता था ना, तो बाजार से हम 50 रुपए के दही भल्ले मंगवाते थे और हम सब रोटी खाते थे। उस वक्त तो आप थे, मैं थी, दादा था और हैदर अली, जो बच्चे थे छोटे छोटे थे ना, ये नहीं खाते थे ना इतनी रोटी। हाँ जी, बाकी टीम जो है ना बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक भेजता रहे। नहीं माशाल्लाह उस वक्त थे, लेकिन छोटे थे ना, ये पिज्जा अच्छा, मतलब थे सही, छोटे थे। हाँ जी, छोटे थे, तो इसलिए ना वो रोटी नहीं ज्यादा खाते थे, मतलब भाई दूध वगैरह इस तरह ऊपरली चीजें खा के ये सो जाते थे। आप खा लोगे दही भल्लों से रोटी? हाँ जी, पेट भर के? हाँ जी, चलो ठीक है जी, अकबर अली ने कह दिया, फिर तो दही भल्ले मंगवा लेंगे। हाँ जी, दही भल्ले से इतनी अच्छी तरीके से रोटी खाई जाएगी। जी लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, सारा दिन भी मैं काम करता रह गया हूँ, और जब आई बारी व्लॉग करने की तो अंधेरी इतनी आई है, फिर व्लॉग जो है ना हमारा आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था, सिस्टर के घर जाता, बहनों के घर जाता, वहाँ पे जाके चलो व्लॉग वगैरह क्रिएट कर लेता। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह पाक का जो प्लान होता है, जैसे खान साहब कहते हैं कि इंसान का प्लान कभी भी कामयाब नहीं होता, कामयाब जो प्लान होता है वो सिर्फ अल्लाह ताला का होता है। इसलिए जो है छोटी वीडियो बन सकी है, मुकम्मल नहीं हो सका हमारा व्लॉग, क्योंकि आपको पता है कि व्लॉग हमारा 20 मिनट का होता है। अगर आप कहेंगे भी छोटा व्लॉग रखें तो फिर छोटा ही रखा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैंने आपकी राय के साथ चलना होता है, आप जैसे हुक्म फरमा देंगे। फिलहाल जी मैं लेता हूँ आपसे ज़्यादा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में रखिएगा याद, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।